नमस्कार दोस्तों, घड़ी इशारा कर रही है सुबह के 6 बजे का और वक्त हो चला है आज की फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने का। सबसे पहले हमेशा की तरह आज की टॉप हेडलाइन। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे विस्तारा एयरलाइन की गल्फ के देश में शुरू की गई फ्लाइटों की सस्ती टिकट को और जानेंगे कि एयर इंडिया 1 फरवरी से कौन से देश के लिए फ्लाइटें शुरू करने वाली हैं। इसके साथ ही अब 17 देशों की लिस्ट भी जारी की गई है जहाँ के लोगों को अब क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। वहीं जेट एयरवेज और इको फ्रेंडली एरोप्लेन के बारे में भी जरूरी अपडेट आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का पहला अपडेट आना विस्तारा एयरलाइन से। विस्तारा ने आज से कुछ दिन पहले भारत के दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से शारजाह के लिए अपनी डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइटों की शुरुआत की थी और अब एयरलाइन ने इसके लिए टिकट का रेट भी बताया है। जहां दिल्ली से शारजाह के लिए 9,000 से 10,000 रुपये के बीच में टिकट बुक की जा सकती है। वहीं मुंबई से इस टिकट का टिकट रेट 8,000 रुपये के आसपास रखा गया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आप विस्तारा एयरलाइन में टिकट बुकिंग के लिए गूगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आप गूगल एप्लीकेशन पर जाकर डायरेक्ट गूगल से ही फ्लाइट की टिकट बुक कर सकोगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एयर इंडिया से, जो कि अब दिल्ली एयरपोर्ट से इटली और कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें ऑपरेट करने जा रही हैं, जिसमें से कनाडा के टोरंटो शहर के लिए तो फ्लाइटें अभी वीक में 6 दिन ऑपरेट हो ही रही है। वहीं आने वाली 24 फरवरी से 24 मार्च तक हर वेडनेसडे को एक फ्लाइट एक्स्ट्रा टोरंटो के लिए ऑपरेट होगी। इसके साथ ही 1 फरवरी से 25 मार्च के बीच में भी एयर इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से इटली के लिए फ्लाइटें शुरू करेगा। ये फ्लाइटें वाया अमृतसर होकर जाएगी। दोस्तों अभी भारत में एयर इंडिया ही एक ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो देश की राजधानी से वीक में 7 फ्लाइटें शिकागो के लिए ऑपरेट कर रही है। ये जो दोस्तों नई फ्लाइटें हैं वो ओपन तो फरवरी में होगी, लेकिन टिकट बुकिंग अभी चालू है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती हैं। वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं गल्फ के देश यूएई से, जिसने 17 देशों की लिस्ट जारी की है और कहा है कि इन 17 देशों से अबू धाबी में आने वाले पैसेंजरों को किसी भी प्रकार के क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन सभी पैसेंजरों को एयरपोर्ट पर आ जाने के बाद कोरोना के टेस्ट को करवाना जरूरी होगा। दोस्तों इन 17 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सऊदी जैसे और भी कई देशों के नाम तो शामिल है ही, लेकिन भारत का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अबू धाबी में जाने वाले लोगों को कोविड-19 का टेस्ट करवाना जरूरी होता है और टेस्ट के बाद 10 दिन के क्वारंटाइन में भी रहना पड़ता है। दोस्तों आगे हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों से जुड़ा हुआ अपडेट, जहां अब इतनी सारी वैक्सीन के मार्केट में आ जाने के बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइटों पर फिर से बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसमें अब सबसे पहले जर्मनी में सभी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं। जिसका बड़ा कारण है यूके में मिला कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरनाक रूप, और ये अब यूके के बाद नीदरलैंड और जर्मनी में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए जर्मनी 0 इनबाउंड फ्लाइट का फैसला लेने का मन बना रही है ताकि बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोका जा सके। दोस्तों अगला अपडेट है जेट एयरवेज के दोबारा शुरू होने से जुड़ा हुआ। दोस्तों जहां दिसंबर 2020 में जेट को ये उम्मीद थी कि वो समर 2021 में अपनी फ्लाइटों को शुरू कर देगा, और अब लग रहा है कि जेट की ये उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि NCLT अभी जेट को ऑपरेशन शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दे रही है, जिसके कारण इसके संचालन में देरी हो सकती है। वहीं दोस्तों पहले इसकी सुनवाई की डेट 25 जनवरी थी, जिसे किसी कारणवश आगे बढ़ाकर 8 फरवरी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब जेट पर फैसला 8 फरवरी को आ सकता है कि जेट कब से अपनी फ्लाइटों को फिर से शुरू कर पाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कोरोना के टेस्ट से, जहां अब एक के बाद एक देश इसे सभी इंटरनेशनल पैसेंजरों के लिए कंपलसरी करते जा रहे हैं, और अब USA ने भी कल 26 जनवरी से इसे भारत सहित अन्य देशों के लोगों के लिए जरूरी कर दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों ये रहेगा कि अगर आपको पहले कभी कोरोना हुआ था और अब आप ठीक हो गए हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं ये टेस्ट 2 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को करवाना कंपलसरी होगा, और वैक्सीन अगर आपने ले ली है तब भी आपको ये टेस्ट करवाना तो जरूरी रहेगा ही, और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को खुद के खर्चे पर क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपने ट्रेवल प्लान को चेंज करते हैं तो आपको आपकी टिकट का रिफंड भी नहीं मिलेगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है इस रूल की कि ये रूल कब तक जारी रहेगा या कब तक लागू रहेगा, इसकी कोई भी समय सीमा सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रहे हैं एयर एशिया से, जिसके बॉस मिस्टर टोनी फर्नांडिस ने कहा है कि एविएशन सेक्टर में अब लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत से देश कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण को शुरू कर चुके हैं। वहीं एयर एशिया भी 2021 के अंत तक अपने सभी रूट के लिए फ्लाइटें शुरू कर सकती है, ऐसा अनुमान यहां टोनी फर्नांडिस लगा रहे हैं। वहीं टोनी फर्नांडिस ने यह भी
कहा है कि 2023 तक पहले के जैसे पैसेंजर मिलना सभी एयरलाइंस के लिए मुश्किल है। दोस्तों अगला अपडेट है एक और इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी एयर कनाडा से, जो कि अब भारत के दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बहुत ही जल्द अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटों को शुरू करने वाली हैं। ये फ्लाइटें मॉन्ट्रियल से दिल्ली रूट के लिए रहेगी। दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एयर कनाडा अप्रैल 18 से इंटरनेशनल फ्लाइटों की शुरुआत करेगा, जिसके लिए बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को काम में लिया जाएगा, जिसका कनाडा से डिपार्चर टाइम 7:20 पर होगा और दिल्ली में अराइवल टाइम 5:50 पर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है इको फ्रेंडली एरोप्लेन को लेकर, जहां अब अमेरिका की एक एयरलाइन कंपनी फ्रंटियर एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता कंपनी प्रेटी वाइटनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अब एयरलाइन अपने एयरबस A321 और A320 के लिए कम फ्यूल की खपत वाले 268 इंजन को खरीदेगी। आपको बता दें कि ये इंजन एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट के इंजन से कम फ्यूल में उड़ान भरेगा और 16% कम कार्बन और 75% नॉइस पोल्यूशन को भी कम करेगा। दोस्तों अब देखते हैं ग्रीस से आ रही है खबर को। तो दोस्तों अभी ग्रीस और टर्की के बीच में तनातनी चल रही है, यानी दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है और माहौल खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से युद्ध जैसी कंडीशन दोनों देशों के बीच में बनती दिख रही है, जिसको देखते हुए ग्रीस ने अपनी एयरफोर्स को और अधिक मजबूती देने के लिए फ्रांस को 18 राफेल खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। इन 18 फाइटर जेट में से 12 जेट यूज्ड होंगे, जिनके लिए ग्रीस फ्रांस को 400 मिलियन यूरो देगा और बाकी के 6 नए जेट के लिए 2.5 बिलियन यूरो देने होंगे। दोस्तों ये वॉर जैसी स्थिति सिर्फ ग्रीस और टर्की के बीच में ही नहीं, बल्कि सऊदी और यमन के विद्रोहियों के बीच में भी देखी जा सकती है, क्योंकि बीते 23 जनवरी को ही यमन के विद्रोहियों के एक गुट ने सऊदी की राजधानी रियाद में ड्रोन मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश की, क्योंकि सऊदी की सरकार ने वक्त रहते हुए उस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया था। दोस्तों वीडियो का अंतिम अपडेट लेते हैं एमिरेट, एतिहाद और सिंगापुर एयरलाइन से, जहां तीनों एयरलाइन कंपनियों ने आईटा के द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइटों को फिर से चालू करने और तेज गति देने के लिए बनाए गए ट्रेवल पास को अपने कुछ डेस्टिनेशन के लिए काम में लेना शुरू कर दिया है। जहां सबसे पहले सिंगापुर एयरलाइन ने इसका ट्रायल शुरू किया था, जिसके बाद अब एतिहाद ने अबू धाबी से जाने वाली कुछ फ्लाइटों के लिए इसे चालू करने की योजना बनाई है। दूसरी ओर एमिरेट्स इसे अप्रैल के महीने से शुरू करेगी। इन शॉर्ट दोस्तों आपको बता दें कि ये ट्रेवल पास एक मोबाइल ऐप से संचालित होगा, जिसमें आपको किसी भी देश में जाने से पहले अपनी सारी डिटेल भरनी रहेगी और उसी डिटेल के आधार पर आप आगे ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं, ये आपको बताया जाएगा। और दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप इस पर बनाए गए एक स्पेशल वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपको अभी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा और भी फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।